अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम मराकश के बारे में बात करेंगे कि आप मराकश का वीज़ा ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किस तरह ले सकते हैं। दोस्तों, मराकश की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि मराकश जो है ये एक मुस्लिम कंट्री है। बहुत से जो पाकिस्तानी हैं या इसके अलावा ओवरसीज़ लोग हैं अपने टूरिस्ट पर्पज़ के लिए इस मुल्क के अंदर जाते हैं, सैर तफरी करना चाह रहे होते हैं। अगर आप पाकिस्तान से मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं उन जो हजरात हैं उनको मैं थोड़ा बता दूंगा जिनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, क्योंकि मराकश की जो एम्बेसी है ये इस्लामाबाद के अंदर इसकी एम्बेसी है। और जब आप यहाँ पे फ़िज़िकली तौर पर अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लेके प्रेजेंट होते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, तो इसके अंदर इनका ये तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इनकी जो एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर ये आपको फैसिलिटेट करती है। इसके अंदर ये आपको करना होता है कि अपने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करके वहाँ पे ले जाना होता है, और उसके बाद उनका एक ऑफिस बॉय जो होता है वो आपको आता है और आपको वेलकम करता है, और एक जो सेपरेट एरिया उन्होंने वेटिंग रूम जो बना के रखा हुआ है वहाँ पे आपको ये बिठा देते हैं। और उसके बाद आपसे जो तमाम तर आपके पास जो वीज़ा फ़ाइल होती है वो आपसे ये ले लेते हैं, और उसके बाद ये आपको थोड़ी देर वेट करने के लिए आपको कहा जाता है, और ये फ़ाइल आपकी जब अंदर ले जाते हैं फिर वो आपकी फ़ाइल को एग्जामिन करते हैं। वो इसको देखते हैं कि आया इससे पहले इस एप्लीकेशन से पहले आपकी कहीं पे किसी भी अच्छे मुल्क में या कोई मतलब बड़े मुल्क में ना भी हो, कहीं पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। क्योंकि ये जो मुल्क है मोरक्को, ये ख़ास तौर पर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखता है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जाते हैं और उनका ये अभाम होता है कि हम यहाँ से डंकी लगाकर या कोई भी ऐसा ज़राया इस्तेमाल कर यहाँ से हम स्पेन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्पेन का और मराकश का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने अपना जो इनका रूट नज़र आता है वो काफ़ी ही एक मुश्किल रूट है, इसलिए ये इतना आसान नहीं होता कि आप मराकश में चले जाएं और यहाँ से फिर जो है कि आप स्पेन के अंदर जो है वो एंटर हो जाएं। इसलिए जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन देते हैं वो इस मुल्क की जो एम्बेसडर होते हैं, जो आपकी इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपकी फ़ाइल देखता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि आपकी उम्र कितनी है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, इससे पहले आप कहीं जा चुके हैं। रेकमेंडेशन ये होती है कि आप जब भी मराकश का वीज़ा अप्लाई करें तो आपके पास कम से कम 2 से 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद हो। आपने ये नहीं करना कि आपके पास बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट है और आपकी उम्र खास तौर पर अगर 20 से लेके 25 साल के अंदर है और आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और आपके पास कोई बैंक बैलेंस भी अच्छा नहीं है। ये चीज़ें आप में यकीनी तौर पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो अट्रैक्ट करता है। अगर आपके पास अच्छी प्रोफाइल होगी तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होगा वो आपको वीज़ा देने में हिचकिचाएगा नहीं। तो इस वजह से आपने ये चीज़ देख लेनी है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है तो आपने इस मुल्क के लिए अप्लाई नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर आप चांस लेना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आपको एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस मुल्क को अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, जब आप दरख्वास्त देते हैं तो ये कंट्री जो होती है आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करती है, वो देखती है। अगर उनको लगता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें एक्सेप्ट कर लेने चाहिए तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का एक ओरिजिनल सेट और उसके बाद दूसरा जो एक फ़ोटो कापी का सेट है वो इसको सबमिट करवा दें, और इसके साथ अपनी जो फ़ीस है, जो एम्बेसी फ़ीस होगी वो आपने सबमिट करवानी होगी। इसकी जो फ़ीस होती है वो तकरीबन पाकिस्तानी 12 से 13 हज़ार रुपये फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी। लेकिन ये उसी सूरत में आपसे ये चार्ज की जाती है अगर आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है या वो आपके डॉक्यूमेंट्स वो देखते हैं और आपकी फ़ाइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब भी आपकी जो फ़ीस होगी वो भी आपसे रिसीव की जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके वापस कर देते हैं और इसके ऊपर आपको कोई कोई जवाब नहीं देते तो इट्स मीन ये है कि आपके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं किए और आपसे वो फ़ीस भी नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जब आपने अपनी एप्लीकेशन करनी है, आपने अपने नए पुराने पासपोर्ट हैं, आपकी FRC है, आपकी MRC है, निकाहनामा है, FRC
यकीनी तौर पर आपको पता होगा कि आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आपने कोशिश ये करनी है ये तकरीबन 2 से 3 माह पुराना हो, इससे पुराना ना लगाएं। और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, आपने अपने बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर आप पर्सनली अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट साल लगाना चाह रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपने जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपने अपनी जो इस कंपनी के अंदर आपकी डेजिग्नेशन है उसको जो है वो हाईलाइट करना है। और इसके साथ अगर आपके पास जो पे स्लिप्स हैं हालिया 3 माह की, वो आपने अपनी इसके साथ लगानी है। एक चीज़ आपको मज़ीद एडिशनली बता देता हूँ, आपको बहुत ज़रूरी ये समझी जाती है, वो आपकी आ जाती है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट ये यकीनी तौर पर ये मांगते हैं, इसलिए आपने अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इसको अपनी फ़ाइल के साथ ज़रूर लगाना है। ये इनका अपना एक तरीक़ाकार है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट को क्यों मांगते हैं। हालांकि इसके साथ आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है और उसके अलावा फैमिली की तमाम तर फैमिली ट्री मौजूद होती है, लेकिन फिर भी ये बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो इसलिए आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने अपनी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर रहे हैं। इस वीज़ा के लिए दोस्तों आपको कोई चीज़ ज़्यादा वेट नहीं करना होता, ना ही कोई आपको कोई हफ्तों का या दिनों का टाइम दे देते हैं, या आपको एट द स्पॉट जब आपकी तमाम तर फाइल रिसीव कर लेते हैं तभी आपको ये बता देते हैं कि आप इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं या हो गए हैं, या इसके अंदर आपको इन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। इस वजह से ये आप ये इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका ये जो डिसीजन होगा ये फौरी तौर के ऊपर लेते हैं। और दूसरा, जब ये आपकी फ़ाइल रिसीव कर लेते हैं उसके बाद ये तकरीबन 2 से 4 दिन का ये टाइम देते हैं, जिसके बाद ये आपकी दोबारा आपकी जो फ़ाइल होती है इसको रिव्यू देते हैं, रिव्यू करते हैं और उसके बाद फाइनल अपना डिसीजन करते हैं और आपको वीज़ा स्टिकर करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये मोरक्को की कुछ आपके साथ डिटेल मैंने शेयर की थी। इसके अंदर यकीनी तौर पर आपको इसके अंदर अपनी अटैम्प्ट जो है वो लेनी चाहिए, अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुल्क है, देखने के लायक है। और इसका अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर आगे जब आप अब यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए मज़ीद जो रस्ते होते हैं वो खुलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अगर आप हमसे फ़ाइल तैयार करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।